मेरठ में नीला ड्रम एक बार फिर से सुर्खियों में है और इस बार पति ने थाने में नीले ड्रम से बचाने की गुहार लगाई। पति का आरोप है कि उसकी रीलबाज पत्नी के पास 4 बॉयफ्रेंड और 2 अवैध पिस्टल्स हैं और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसकी हत्या करवाना चाह रही है। लेकिन पत्नी का दावा यह है कि उसका पति ही असली गुनाहगार है। वो जानबूझकर उसको बदनाम करने की साजिश रच रहा है। अब कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ, इसकी जांच मेरठ पुलिस ने शुरू कर दी है। मेरठ की सनसनीखेज स्टोरी की फुल डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। हाथ में तमंचा दिखाकर रंगबाजी, बार में बॉयफ्रेंड के साथ डांस और पार्टी, हाथ में शराब गिलास दिखाते हुए हवाबाजी, सिगरेट के धुएं का छल्ला बनाते हुए रीलबाजी। एक वीडियो देखी हुक्का पीते हुए, उसमें एक लड़का था, बड़ा स्मार्ट सा लग रहा था, सिगरेट पी रहा, वो पी रहा था हुक्का। तू कितनों पे जावेगी हैरी? कदी अमन कदी इसे सारे लड़के स्मार्ट लगते हैं और एक ढेले की खुद नहीं है ये बैंगन जी। पति के घर से चले जाने के बाद घर में नशा पार्टी, मेरा नाम चुराने वाली लड़की सिगरेट दे दे। अपनी बेटी का नाम अलशिफा रखूंगी अब से पीछे और वो दे। मजाक क्यों? सर में दर्द हो रहा है सुबह से बहुत। वीडियो दे, सिगरेट दे। मुझे भी दियो, बता रही मैं। अलग अलग लोगों के साथ कभी बाइक पर तो कभी कार में सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए टशनबाजी। ये मेरठ के रितांशी शर्मा उर्फ रीतू है और ये रितांशी का पति गौरव शर्मा है जो अपने रीलबाज वाइफ से रियल लाइफ में खतरा होने का दावा कर रहा है। गौरव को डर है कि उसकी पत्नी उसके साथ नीले ड्रम या सांप कटवाने जैसी वारदात को अंजाम दे सकती। जो उसके पुरुष मित्र हैं वो मेरे पीछे हथियार लेके भगते हैं। मैं कहीं सब्जी लेने या कहीं बाजार जा रहा हूँ तो मेरे पीछे मोटरसाइकिल लगा रहे हैं, गाड़ी लगा रहे हैं और मतलब मेरी हत्या कराने की पूरी वो है। और धमकी उधर से ये मिल रही है कि नीले ड्रम, ये सांप, ये जो केस अभी हो रहे हैं मेरठ में, उस तरीके की धमकी दे रही हैं। गौरव ने अपनी रीलबाज पत्नी रितांशी पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, नशाखोरी, मारपीट, ब्लैकमेलिंग और मर्डर की साजिश रचने जैसे संगीन इल्जाम लगाए और अपनी पत्नी के करतूतों के पुख्ता सबूत होने का दावा भी किया और मेरठ पुलिस से इसकी शिकायत भी की, एसएसपी से गुहार भी लगाई है। मुझे जान का खतरा है पूरा उससे। और उसने करीब एक जयंत चौधरी हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन पे धमकी दी है 9 तारीख में, 9 जनवरी में, अगर आप कोर्ट के रास्ते या कहीं जाते हैं तो आपको मैं जान से मार दूंगा। मेरठ में मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की और उसके बाद उसे नीले ड्रम में भर दिया। मेरठ की ही रविता ने अपने पति की गला दबाकर हत्या कर दी और सांप काटने वाली झूठी स्टोरी गढ़ दी। और अब मेरठ में ही गौरव और रितांशी की नई सनसनीखेज स्टोरी सामने आई है जिसमें नीला ड्रम भी है और सांप से कटवाने का डर भी। मेरठ की इस नई हिट स्टोरी में सिर्फ पत्नी पति और वो नहीं है, इस स्टोरी में पति पत्नी के साथ पत्नी की कई अलग अलग बॉयफ्रेंड है और वो भी 1-2 नहीं, बल्कि गौरव का दावा है कि उसकी पत्नी के 4 बॉयफ्रेंड है। गौरव का दावा है कि सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर रीतू के अकाउंट है। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और फेसबुक पर वो एक्टिव रहती है। उसे रीलबाजी का शौक है और उसकी कई लड़कों से दोस्ती है। अपनी शिकायत में गौरव ने अपनी पत्नी के बॉयफ्रेंड की पूरी लिस्ट दी है, सबका नाम, पता और नंबर भी दिया है। गौरव के मुताबिक उसकी पत्नी का आशीष उर्फ सनी, राज वर्मा, लौ चौहान, कुलदीप चौधरी उर्फ कुक्की और अमन सिंह के साथ अवैध संबंध है। गौरव अपनी पत्नी रितांशी पर यूं ही मर्डर की साजिश और अवैध संबंधों का आरोप नहीं लगा रहा है। गौरव का दावा है कि उसके पास हर एक लड़के से रितांशी के अवैध संबंधों के पुख्ता सबूत है और उसने हर लड़के की अलग अलग फाइल बना रखी है। गौरव का यह भी दावा है कि रीतू के पास 2 अवैध पिस्टल भी है जो उसके किसी बॉयफ्रेंड की है। ये सनी नाम का लड़का है जिसकी ये चैट है जिसमें सिंदूर विंदूर सब लगाने की और भगने की और इसमें मतलब शादी वादी करने की कसम खाई हुई है। ये है कृष्णा ठाकुर नाम का लड़का कोई। ये है राज वर्मा,
ये फोटोग्राफर है और इसकी शादी में मुलाकात हुई है। इसमें ये कम से कम चार पाँच रात मेरे घर पे रुक कर चला गया, इसके प्रूफ पर। ठीक है सर, ये सन्नी की दूसरी आईडी से है, और ये है लव चौहान, और इसमें सर एक लड़का विजय है। गौरव ने पुलिस को ऐसी कुल मिलाकर 5 से 6 फाइलें सौंपी है, जिसमें 100, 200 या 500 पेज नहीं बल्कि 1200 पेज है। गौरव का दावा है कि इसमें हत्या की साजिश से लेकर अवैध संबंधों की एक एक डिटेल मौजूद है। अगर आपको न्याय नहीं मिलता तो क्या अगला कदम होगा? मैम मुझे न्याय नहीं मिला और अगर मेरे साथ अगर ये वाली घटना आती तो मुझे आत्महत्या करनी पड़ेगी। यही है, इससे बड़ा कुछ नहीं है कि ये मुझसे गलती हो गई। नीले ड्रम में जम जाता या नीला कुछ वैसा काम हो जाता तो हर चीज़ पुलिस पता लगा लेती। पिस्टल कहाँ से आई, किसकी थी, कैसी थी, नीला ड्रम कहाँ से आया, कैसे हुआ, ये सब चीज़ें पता लगा दी। मैं बच गया, ये मेरी बहुत सबसे बड़ी गलती रही। ये उसी चैट्स के स्क्रीनशॉट है जिसको गौरव रीतू के करतूतों के सबूत बता रहे हैं। इस स्क्रीनशॉट में रीतू का बॉयफ्रेंड किसी भी कीमत पर रीतू को न खोने की बात कर रहा है। दूसरे स्क्रीनशॉट में रीतू अपने बॉयफ्रेंड को अपने प्यार का सबूत दे रही है। तीसरे स्क्रीनशॉट में रीतू और उसके बॉयफ्रेंड के बीच उसके हस्बैंड को लेकर बात हो रही है। जो चौथा स्क्रीनशॉट है, इसमें रीतू की उसके बॉयफ्रेंड के साथ तस्वीर भी है और वो अपने बॉयफ्रेंड को बबलू के ट्यूशन जाने के बाद घर बुला रही है। गौरव शर्मा मेरठ के एक प्राइवेट पब्लिकेशन कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर है। काम के सिलसिले में अक्सर वो 4-5 दिन के लिए बाहर रहता है। रितांशी और गौरव दोनों मेरठ के रहने वाले हैं। 2012 में रितांशी शर्मा और गौरव की शादी हुई। गौरव का दावा है कि 1 साल तक सब ठीक रहा, लेकिन उसके बाद रितांशी ने गाली गलौज और मारपीट शुरू कर दी। वो बिना बताए घर से गायब हो जाती थी, जिसके बाद परिवार से अलग गौरव को मकान लेना पड़ा। और जब परिवार से अलग रीतू को मकान मिल गया तो उसे फुल आजादी भी मिल गई, लेकिन रीतू का व्यवहार नहीं बदला। वो पहले से ज्यादा घर से गायब रहने लगी और जब गौरव घर पर नहीं होता था तब वो लड़के और लड़कियों को घर में बुलाकर नशा पार्टी करती थी। अपने बॉयफ्रेंड्स को घर बुलाकर उनके साथ मौज मस्ती करती थी। गौरव का दावा है कि पड़ोसियों ने रीतू के इस व्यवहार की शिकायत की तो गौरव अपने गांव से अपने भतीजे को साथ रहने के लिए लेकर आया। 12 साल के भतीजे वंश उर्फ बल्लू ने चाचा को रितांशी की सच्चाई बताई। गौरव का दावा है कि भतीजे ने बताया कि उसकी गैर मौजूदगी में गंदे लोग आते हैं, शराब पार्टी होती है। गौरव ने बताया कि रितांशी उसका मर्डर करवाकर इंश्योरेंस के पैसे हजम करना चाहती है। गौरव का उसकी कंपनी ने 40 लाख का बीमा करवा रखा है। रितांशी उसके दूसरे खातों और पॉलिसी में नॉमिनी भी थी, लेकिन रीतू के इरादों को भांपने के बाद उसने रीतू का नाम नॉमिनी से हटा दिया है। गौरव का दावा है कि 2013 में भी उस पर झूठा मुकदमा दर्ज करके उसके परिवार को ब्लैकमेल किया गया। दबाव में आकर उसे समझौता करना पड़ा। समझौते के बदले रितांशी ने 2 लाख रुपए चेक, 3 लाख रुपए नकद और 8 तोला सोना वसूल कर अपने पिता और भाई को सौंप दिया था। मैम अब तो मैंने फिलहाल कुछ नहीं, नॉमिनी से हटा दिया। पहले नॉमिनी में वो हर जगह नॉमिनी थी मेरे, और नॉमिनी में वो करीब 50-60 लाख की मालकिन थी। और आदमी जब इस चीज़ को देखेगा तो उसे अपने साथ रखेगा क्या या अपना वो हिस्सेदार बनाएगा, ये बताइए। इसके बाद भी वो नहीं सुधरी। 3 दिसंबर 2024 को रितांशी ने गौरव के साथ मारपीट की और उसकी मां बहन को भी गाली दी। जान से मारने की धमकी देकर घर छोड़ दिया। और गौरव का दावा है कि धमकी देने वाला जयंत चौधरी भी रीतू का बॉयफ्रेंड है। गौरव अपनी पत्नी पर तमाम तरीके के आरोप लगा रहा है तो गौरव की पत्नी रितांशी का अपना दावा है। रितांशी का दावा है कि उसके पति की नीयत खराब है। वो घर अपने नाम लिखवाना चाहता है और इसकी वजह से वो रितांशी को बदनाम कर रहा है। रितांशी इस समय गंभीर बीमार है और उसका इलाज चल रहा है। रितांशी का दावा है कि गौरव अक्सर उससे मारपीट करता था, जिसके चलते 2 बार उसका एबॉर्शन भी हुआ है। रितांशी का दावा है कि गौरव पैसों का लालची है। वो खुद दूसरे मर्दों को घर बुलाकर लाता था और रितांशी को उनसे संबंध बनाने को कहता था
और ऐसा नहीं करने पर उनके साथ मारपीट करता था। रितांशी भी अपने पति पर अवैध संबंधों का आरोप लगा रही है। अब पति गौरव और पत्नी रितांशी ने मेरठ पुलिस की मुश्किल बढ़ा दी है। मेरठ पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। दोनों पति पत्नी के आरोपों की सच्चाई तलाशी जा रही है। ये आज एसएसपी ऑफिस में गौरव शर्मा नाम के व्यक्ति जो बावनपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है ने एक प्रार्थना पत्र दिया है। उस प्रार्थना पत्र को जांच के लिए थाना बावनपुर भेजा गया है। जांच के बाद जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। मेरठ पुलिस अब मामले की तहकीकात कर रही है, लेकिन समाज में जिस तरीके का ट्रेंड सामने आ रहा है उसको लेकर टेंशन बढ़ गई है।